से भाजपा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अधिकारियों ने चुनाव में सपा एजेंट के रूप में काम किया है। उसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब रहे। क्षेत्रीय महासभा के कार्यक्रम हुए, उनमें भीड़ इकट्ठी हुई, कहाँ से फंडिंग हुई, कुछ भी कोई किसी संज्ञान नहीं लिया अधिकारी ने, क्योंकि आचार संहिता लगी तो उसमें जिम्मेवारी अधिकारियों की थी। इसी तरह से गुजर राजपूत जो एक ही जाति है, दोनों को लड़ाने का प्रयास हुआ, उसको तो समाज ने कवर कर लिया। दलित समाज में जो जम्मू कश्मीर में माननीय अमित शाह जी ने धारा 370 समाप्त करके जो दलित समाज का आरक्षण मारा गया था, मुस्लिम समाज को मिलता था, उसको बहाल किया। अखिलेश जी ने प्रोन्नति में जो रिजर्वेशन था SC/ST का, उसको समाप्त किया, उसको हमने बहाल किया। बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थों को हमने जो वहाँ डेवलप किया, दलित समाज के लिए तमाम स्कीम हमने चलाई। और कांग्रेस ने हमेशा बाबा अम्बेडकर साहब को हराने का काम किया। तो बाबा साहब के सपने को सही मायने में अगर पूरा किया तो वो माननीय मोदी जी ने किया। वो दलितों के, किसानों के मसीहा ना बन जाएं और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से क्लीन स्वीप ना हो जाए। उनकी कहीं ना कहीं कामयाबी हरियाणा में जो जातियों में बांटने की थी, राजस्थान में थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में कामयाब हुए। अब बताइए, पुलिस का ये तांडव नहीं था कि गाजियाबाद में अकेले 10,000 गाड़ियों को नोटिस दिया गया। जो 99% बीजेपी कार्यकर्ता थे कि गाड़ियाँ जमा करिए चुनाव के लिए, लोग वहाँ से अपने परिवार को लेकर के दूसरे राज्यों में चले गए। इसके अलावा तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के 151 में मुचल के गुंडा एक्ट जिलाबदर किया गया और जो अपराधी थे बड़े बड़े, उनको कुछ नहीं किया गया। तो पूरी तरह से जिस तरह चुनाव में अभी हमारे एक पार्षद को, दलित समाज के को, उस पर डकैती लगा के जेल भेज दिया गया। तो जो पूरी तरह से जो आचार संहिता का लाभ लेकर के जो उन्हें ऊपर से निर्देश था कांग्रेस सपा के लोगों का, उसे इम्प्लीमेंट करने का काम किया। लौनी के लोग और खासतौर से गाजियाबाद के लोगों को बधाई कि उन्होंने कम से कम 1.5 लाख वोट का नुकसान अधिकारियों ने करने की कोशिश की, फिर भी हम लोग बड़े मार्जिन से जीते। इसी तरह उत्तर प्रदेश में लालजी वर्मा किसी समाज का नेता हो वो सम्मानित होता है। उसके घर में कूद करके बिना वजह पूरे दलित हमारे कुर्मी समाज को, जो एक बड़ी संख्या है, जो अयोध्या जी से लेकर के पांडा तक बड़ी संख्या में, उसको नाराज करने का काम किया। तो कौन कर रहा था? तो ये सारी साजिशें थी जिससे कि लोगों को लगे कि भाजपा की सरकार है। अब लोगों को पता नहीं है कि आचार संहिता में किसी की सरकार नहीं होती, और वो सारा बंटाधार करने का काम उन अधिकारियों ने किया है। मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री की रिकॉर्डिंग की बात आपने देखिए, जो किसान आंदोलन चला, तीनों बिल के लिए बाबा टिकैत कहते रहे, ये बिल अगर हमारे लागू हो जाए तो हम लोग, हिंदुस्तान का किसान दुनिया का सबसे अमीर किसान बन जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो कोई नहीं कर पाया, उन बिलों को लागू किया। उसके बाद टिकैत साहब का खुद का बयान आया था कि मेरे पिता का सपना पूरा हो गया। एकदम खालिस्तान की टी-शर्ट पहन करके बाहर से तमाम फंडिंग हुई है और वो सारी दुनिया ने देखा, तिरंगा के उतारा गया। तिरंगा का उतार के पूरे भारत का अपमान हुआ। भारत को गुलाम चाहे 3 घंटे के लिए वो किया गया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा। वो तमाम जगह मीटिंग कर रहे थे अधिकारियों के सहयोग के साथ बैठ करके। तो ये सारी साजिश थी कि माननीय मोदी जी किसानों के केवल देश नहीं दुनिया के हीरो ना बन जाए, कि ऐसी नीति किसानों के लिए लाए हैं और दलितों का विरोधी बना दिया गया, किसानों का विरोधी बना। उसके बाद भी देश की जनता को मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि इतने बुरे षड्यंत्र के बाद भी जो लोग कुछ नहीं कर पाए, जिन्होंने साधुओं को गोली चलवाई, जो अयोध्या जी जैसी जगह पूरा देश दुखी है, वहाँ जिन्होंने कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोलियाँ चलवाई हों, गाय काटने वाले हों, जो लोग बूचड़ खाने चलवाते थे, जिन लोगों ने लगातार आतंकवादियों को रिहा करने का निर्देश दिया हो, बेटियों के बलात्कार का समर्थन, प्रदेश को लूटा हो, वो लोग भी कामयाब हो गए। तो ये जो हुआ है, ये स्टॉप करने वाला है। आज प्रदेश की जनता पश्चाताप कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश दुनिया से और देश के अन्य राज्यों से भी उत्तर प्रदेश के लोगों को नसीहत दी जाए। एक बड़े नेता के